अर्हं नमः। करंट आ रहा है। अर्हं नमः बोलो, अर्हं नमः। अर्हं नमः बोलो, अर्हं नमः। केबल फेल हो गई, केबल गड़बड़ हो गई। ओम ह्रीं श्रीं समाधान की सुरभित पुष्प प्राप्त करने को लालायित। आज आपका सौभाग्य है कि आप अपने प्रश्नों को 10 बजे रात को जिनवाणी पर देख सकेंगे। चलें, मौन हो जाएं सभी लोग, मौन हो जाएं। तकनीकी प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। भाग्योदय में हो तो बोल रहा हूं महाराज। ब्लड बैंक में लिखा था कि हम आपकी जल्दी की परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी करने में भी देर हो जाती है। ऐसा ही आज हो रहा है। मैं जो नाम पुकार रहा हूं वो सब तैयार हैं यहाँ पर। मैं श्रीमती निर्मला जी चोड़ीवाल, श्रीमती ऋतु जी कासलीवाल पहले प्रश्न के लिए पधारे। वो साथ दोनों एक साथ आना चाहते हैं। चोड़ीवाल और कासलीवाल नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। हर संडे को हम यहाँ श्यामनगर मंदिर जी में छोटे बच्चों को पूजन कराते हैं, जिसमें निर्मला भाभी, मैं और हमारे साथ एक बीना भाभी है, उनका सहयोग है। तो उन बच्चों को पूजन सिखाते समय हमारे सामने कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं। उन छोटे छोटे प्रश्नों का हम समाधान आपसे यहाँ पर चाहते हैं। नमस्ते गुरुवर। क्या होता है जब बच्चों को लेके पूजा में बैठते हैं तो बच्चे थोड़े उत्साह से जाते हैं और हर संडे एक ही तरह से पूजा कराते हैं। उनको याद तो हो जाता है, लेकिन इतना टाइम लग जाता है कि हम उनको दूसरी चीज सिखा नहीं पाते। तो उसके लिए कुछ हमें ऐसा बताइए कि पूजा को हम शॉर्ट में कर ले, कुछ चीजें अपन या तो छोड़े। देखिए, बच्चों को पूजा कराने के लिए पूरी मंगलाष्टक से शांति पाठ तक की प्रक्रिया जरूरी नहीं। बच्चों को आप विनय पाठ पढ़ाएं, मंगल पाठ पढ़ाएं, पूजा पीठिका अगर पढ़ा सके तो पढ़ा दें, और सीधे मंगल भगवान की या जो भी आप पूजा करें उसकी स्थापना करके उनकी पूजा कराएं। एक महाअर्घ चढ़वा दें जिसमें सब समाहित हो जाते हैं। अलग अलग अर्घ चढ़ाने की भी जरूरत नहीं, और अंत में शांति पाठ, विसर्जन पाठ करा दें। ये लघु रूप है। पूजन का मतलब ये नहीं कि मंगलाष्टक से लेकर आप सारी प्रक्रिया करेंगे तभी पूजा होगी। पूजा का मतलब है अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करना। आप यदि महावीर अष्टक पढ़ते हैं और महावीर अष्टक के एक एक छंद को पढ़ करके एक एक अर्घ चढ़ाते हैं तो भी ये भगवान महावीर की पूजा हो गई। लेकिन ऐसा रोज मत करना, समझ गए? तो बच्चों के लिए 15 मिनट में आपकी पूजन पूर्ण हो जानी चाहिए। उसको इतना लेंथी ना बनाए। बच्चों के लिए पूजा इस तरीके से कराए कि बच्चे उसे एंजॉय करें, और 15 मिनट में पूजन कराने के उपरांत बच्चों से कुछ सिखाएं, प्रतियोगिताएं कराएं, बच्चों को पुरस्कृत करें, ताकि 1-1.5 घंटे के उनके पूरे कार्यक्रम में सब चीज समाहित हो सके। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि मंगलाष्टक आप रोज पढ़ाएं। मंगलाष्टक बच्चों को सिखा दे ताकि बड़े होकर वो मंगलाष्टक पढ़ सके। स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ना जरूरी नहीं है। विनय पाठ पढ़ें और सीधे पूजा की स्थापना करके भी आप पूजा कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया प्रस्तावना, पूरा कर्म आदि की बड़ों की अपेक्षा है, बच्चों की अपेक्षा नहीं। सुश्री निधि बागलीवाल। महाराज जी, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे हमसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि उनके घर में कुछ और व्यवस्था है और
हम कुछ और बता रहे हैं, तो उसमें सामंजस्य कैसे बिठाएं? देखो, उत्तरदाता को बहुत समझ करके उत्तर देना चाहिए, समझ गए? और जिसमें, हाँ समझ गया मैं, और जिस उत्तर में सामंजस्य नहीं बैठता उस उत्तर को टाल देना चाहिए। मेरे उत्तर सुनते हो ना आप लोग रोज, सीख लो। महाराज जी, नमोस्तु गुरु। दिल्ली में एक जीवात्मा मुझसे लड़ने आ गई थी कि इसके पापा को सब्जी अलग बनाऊं, इसको अलग बनाऊं। चलो आगे। सुश्री निधि बाकलीवाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम निधि जैन है, मैं श्यामनगर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि देव पूजा करने से क्या फल मिलता है? देव पूजा करने वाला एक दिन पूज्य बन जाता है। देव पूजा का देखो, कुछ प्रत्यक्ष फल है, कुछ परोक्ष फल। पूजा के फल के बारे में हम जानते हैं, पुण्य का बंध होता है, पाप का क्षय होता है, ये सब परोक्ष फल है। प्रत्यक्ष फल भावों में पवित्रता, सोच में बदलाव, चिंतन में सकारात्मकता। अगर आप हृदय से भर करके भगवान की पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, तो ये आपको तात्कालिक रूप से प्राप्त होगा, मन जोड़ करके करें। श्रीमती सुनीता जी पाटनी। नमस्ते महाराज जी, स्व और पर का विज्ञान भेद क्या है? स्व और पर का विज्ञान भेद क्या है? विज्ञान भेद नहीं, भेद विज्ञान। भेद क्या है? बस यही तो सार है। स्व क्या है, पर क्या है, इसको जान लेना ही स्व पर का भेद विज्ञान है। समझ गए? स्व क्या है, पर क्या, अपना क्या है, बोलो। हाँ, और पर क्या है? हाँ, शरीर और शरीर आदि सब। भेद विज्ञान तो आपको हो ही गया, अब मैं क्या बोलूं। समझ गए? ये शब्दों का भेद विज्ञान है। जब भावों में ऐसी प्रतीति होगी तो अंतर का भेद विज्ञान होगा, और इसी भेद विज्ञान से जीवन का कल्याण होगा। श्री हेमचंद जैन आगे तैयार रहेंगे। श्री BL कांसलीवाल। आप लोग थोड़ा सीखता से निकलें। नमस्ते महाराज जी, मैं हेमचंद जैन, विवेक विहार, श्यामनगर से। महाराज जी, भव्य एवं अभव्य जीव बनते कैसे हैं? हम भव्य हैं या अभव्य, इसकी पहचान कैसे होती है? देखो, भव्य भव्य है, अभव्य भव्य है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, ये अनादि से चलता है। भव्य कभी अभव्य नहीं होता और अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता। ये सकारण नहीं, अकारण है, निर्हेतुक तत्व है। अब रहा सवाल, हम भव्य हैं, इसकी पहचान कैसे? ऐसे तो भव्य भव्य की पहचान कोई दिव्य ज्ञानी ही कर सकते हैं, हम साधारण ज्ञानियों के वश की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक आचार्य ने भव्य जीव की स्थूल पहचान बताते हुए कहा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिन। जो भगवान की वाणी को प्रीतिपूर्वक सुनता है, समझ लो भव्य है, और उसका भविष्य में निर्वाण निश्चित है। ये स्थूल परिभाषा है। चलिए। श्री BL कांसलीवाल आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती बबीता जैन, श्रीमती बिमला जैन, श्रीमती अनीता पांड्या। गुरुवर को कोटि से नमन कर पेश करता हूं। गुरुवर, कई लोगों की ये मान्यता है कि मंदिर के शिखर की छाया, परछाई यदि किसी के मकान या प्लाट पर पड़ती है तो वह अशुभ होती है। क्या ये वास्तु सम्मत बात है, शास्त्र सम्मत बात है, और यदि है तो इसका क्या उपचार है? ऐसा लिखा है कि सूर्योदय के 1 प्रहर बाद और सूर्यास्त से 1 प्रहर पहले तक छाया नहीं पड़नी चाहिए। जितनी क्षेत्र में छाया पड़ती है वो निवास के योग स्थल नहीं है। मतलब मंदिर से आप जुड़ करके, इसके पीछे का विज्ञान समझिए। किसी का गृहवास होगा तो गृहवास में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, पाप होता है, अशुद्धियां होती है। तो आप मंदिर से सटकर ऐसा करोगे तो वो अशुद्धि होगी। मंदिर एक पवित्र स्थल है तो उसकी पवित्रता को कायम रखना चाहिए। तो कितनी दूरी रखें तो शिखर की छाया जहां तक न पड़े। कहाँ तक न पड़े? 1 प्रहर बाद की छाया। 1 प्रहर की छाया तो बड़ी लंबी होती है। इसी तरह सूर्यास्त के आखिरी प्रहर की छाया भी बहुत लंबी होती है। तो इसे ऐसा समझे, 6 बजे से सूर्योदय का काल ले तो 6 से 3 घंटा निकाल दीजिए, 6 से 9 बजे के बाद और इधर 3 बजे के पहले तक की जितने क्षेत्र में छाया पड़ती है उतने क्षेत्र में व्यक्ति को अपना निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए।
वास्तु ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और मैंने इसके दुष्परिणाम भी देखे हैं। एक परिवार था, बहुत परेशान रहता था, मंदिर के पास ही था और मंदिर के लोग उसकी जगह चाहते भी थे लेकिन वो देना नहीं चाहता था। मंदिर के लिए उपयोगी थी, जगह उपयोगी थी और मंदिर के लोग ये भी चाहते थे कि आप जो वाजिब कीमत हो उससे ज़्यादा भी ले लो लेकिन ये दे दो, मंदिर के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन वो देने को राजी नहीं, उसका लोभ ये था कि मंदिर पास में हम क्यों जाएं। पर उनके यहाँ व्यापार में भी अच्छी प्रगति नहीं थी और घर में कोई ना कोई बीमार बना ही रहता था। संयोग था हमारा वहाँ जाना हुआ। मुझसे जब लोगों ने बोला, मैंने उनको बुला करके समझाया। हमने कहा देखो, मंदिर जैसे कार्य में तो हमको कभी अंतराय डालना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे घर को बदलने से मंदिर की रौनक बदलती है तो समझ लेना तुम्हारे जीवन की भी रौनक निश्चित बदलेगी, इसमें अंतराय मत डालो। मेरे कहने से सामने वाले के मन को अच्छा लगा, वो समझ में आ गया, उन्होंने स्वीकार लिया। आपको सुनकर आश्चर्य करोगे, वो वहाँ से गए, मंदिर को वो प्रॉपर्टी दी, मंदिर ने उसके लिए, मंदिर कमेटी ने उनके लिए पैसा दिया और वो दूसरी जगह जाकर के बसे। आज वो कहते हैं महाराज मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, व्यापार भी अच्छा बढ़ा और स्वास्थ्य लाभ में भी अंतर दिखा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्ते। श्रीमती बबीता जैन, जो सामने श्रीमती बिमला जैन, शीघ्रता से खड़े हो जाएं। मैं आगे जिनके नाम तैयार रहेंगे खड़े हो गए। श्रीमती अनीता पांड्या। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमः। मेरा प्रश्न है कि जो जमा राशि धर्म के नाम से करा दे उसको थोड़ा थोड़ा खर्च के अगर जो बच जाए उस राशि को अगर उसके बच्चे दान करे तो उसका फिर किसको मिलेगा? धर्म के नाम पर धन राशि निकाले और वो थोड़ा थोड़ा खर्च करे, बच्चे को बच्चे दान करे तो उसका फल किसको मिलेगा? मरने के बाद में कौन? देखो, अगर आपने जीते जी दान राशि निकाल दी हाँ। तो आपके हाथ में तो पुण्य आ गया, आपके हाथ में पुण्य आ गया। अब आपने बच्चों को ये कहा कि इसको धीरे धीरे देना, तो पुण्य धीरे धीरे आएगा। आपने निकाल करके रख दिया और बच्चों को कहा ये देना है, तो आपके खाते पुण्य आ गया। पर बच्चे उसमें प्रमाद कर गए तो उनके खाते पाप आएगा, उनका पुण्य छीन होगा। इसलिए कभी मत करना। एक सलाह जरूर देना चाहता हूं, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति बच्चे दान करे, इससे अच्छा जीते जी अपने हाथ से दान कर जाओ। क्या पता बच्चों के कैसे भाव होंगे, इसलिए देना है तो दे जाओ। अपने हाथ से जो कर लिए वही है, समझ गए? कर गए सो काम और भज गए सो राम। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए अपने हाथ से ही सब काम करना चाहिए। हाँ हाँ, आज ही मिलेगा। चलिए चलिए, आप नाम अपना स्वयं बोल दीजिए। नमस्ते महाराज। मोबाइल में हम ऐप डाउनलोड करते हैं कि जिसमें सारे जिनवानी के अपने भजन और पूजा पाठ वगैरह सब रहते हैं, तो उनको क्या सुबह सूतक में भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि जिनवानी को तो हाथ लगाते नहीं है। देखो, मेरी राय में मोबाइल में जो भी आप एप्लीकेशन लगाते हैं उनमें यदि शास्त्रादिक है, मूल ग्रंथ है, तो उनको आप उन दिनों डिस्प्ले न करें सूतक पातक में, अशुद्धि की अवस्था में। और सामान्य भजन पाठ आदि है तो आप उसे कर सकते हैं। आप उसे जिनवानी मानिएगा, विनय करके आप उसको पढ़िएगा तो आपको फल मिलेगा। और मोबाइल के ऐप में डाउनलोड कोई सामग्री मानकर करिएगा तो जिनवानी कहाँ है? आप उसे पढ़ रहे हो, जिनवानी मान करके पढ़ रहे हो कि एक एप्लीकेशन का जो है मटेरियल वो मान करके कर रहे हो? क्या मान के कर रहे हो? तो जिनवानी मान के कर रहे हो तो जिनवानी जैसी भक्ति करो, शुद्धि रखो। श्रीमती पूर्णिमा जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल विवाह जैसे महिला संगीतों में जो आइटम सॉन्ग अर्थात नगर वधू के जैसे मुद्राओं का कोरियोग्राफर को बुला के सीखना और नृत्य करना एवं वही विधि
हम पूजन विधान आदि इत्यादि में भी करते हैं, ये कहाँ तक उचित है महाराज श्री? सर्वथा अनुचित है, ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। ये आजकल टीवी का दुष्परिणाम है और इससे अपने आप को बचाना चाहिए। देखिए, पहले गीत गाए जाते थे, अब महिला संगीत हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा रूप ले लिया है इसने। लेकिन ईमानदारी से बोलिए, जिन दिनों गीत गाया जाता था उन दिनों के प्रेम और आत्मीयता क्या आज की महिला संगीत में दिखाई पड़ती है? जब गीत गाया जाता था उस समय का जो सात्विक भाव है आज के महिला संगीत में देखने को मिलता है? बोलो, तो ये क्यों? वस्तुतः ये महिला संगीत में बहुत कुछ गलत काम होता है। और मुझे तो एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी, महिला संगीत में संगीत के कार्यक्रम के पहले 15-15 दिन, 1-1 महीने तक लोगों को डांस सिखाया जाता है। और जितने सिखाने वाले होते वो कौन होते हैं आप सबको पता है। ये बड़ा गंदा काम है। इस तरह की कुप्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए। और ये सब मीडिया की देन है, टीवी के प्रोग्राम्स का अंधानुकरण है। ऐसा क्यों किया जाए? हमें अपनी पुरातन संस्कृति को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी रीतियां थी, परंपराएं थी, रिवाज थे, वे सब हमारे संस्कृति के संवाहक थे। आज उसे हम लोगों ने उपेक्षित कर दिया, उनकी धज्जी उड़ाने लगे, उसका ये दुष्परिणाम सामने आ रहा है। श्रीमती मंजू पांड्या, श्री शकुंतला जैन, श्री अनुपम जैन। शीघ्रता से उठे आप। इतना धीमे नहीं चले, ऐसे ही गाड़ी लेट है आज। हाँ, पहले से तैयार रहो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अत्यंत प्राचीन पूजाओं में सभी में फल फूल का उल्लेख है, भले ही संस्कृत की हो, प्राकृत की हो, सभी में। तो क्या उस जमाने में वो प्रासुक थे और अब आप प्रासुक हो गए? देखिए, फूल फल के प्राशुक और अप्राशुक की बात नहीं है। मैं पूजा पाठ के विषय में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, द्रव्य महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। और द्रव्य सामग्री को चढ़ाते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक विधान मंडल रचा है, 8 दिन का विधान है, और उस विधान में आप नारियल की जगह केले का थंब रखोगे, 8वें दिन क्या हाल होगा? नहीं तो अपन जैसे श्रीफल तो यूज करते हैं। बोल तो रहा हूं, सुनो तो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। थंब रख सकते हैं, केले का लिखने का विधान तो है। अब केले का थंब रखना है कि श्रीफल चलाना है, ये विवेक किसको रखना है? वो विवेक तो है कि श्रीफल, तो श्रीफल भी तो फल ही है एक। तो बताया तो, लेकिन केला चढ़ाओगे तो 8 दिन में केले का क्या हाल होगा? वो तो कोई चढ़ाता भी नहीं है, चढ़ाता भी नहीं है। इसी तरह भगवान के आगे विचार विवेक पूर्वक जो उपयुक्त लगे वो चढ़ाओ। श्रीफल भी फल है, बादाम भी फल है, सुपारी भी फल है, अखरोट भी फल है, चुवारा भी फल है, किशमिश भी फल है, और अब आपको हरे ही फल चढ़ाने की इच्छा है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सूखे चढ़ाओगे तो सूखे रह जाओगे और गीले चढ़ाओगे तो हरे भरे रहोगे। यह कुतर्क है। चढ़ाने से व्यक्ति का जीवन प्रभावित नहीं होता, द्रव्य चढ़ाने से जीवन प्रभावित नहीं होता, भाव अर्पित करने से जीवन प्रभावित होता है। तुम कुछ भी चढ़ा दो और शुष्क भावों से चढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और कुछ भी न चढ़ाओ और हृदय को चढ़ा दोगे सब कुछ पा जाओगे। इसलिए द्रव्य के पीछे उलझिए मत, अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप जो उचित लगे सो करिए, न किसी को रोकिए न किसी को टोकिए। श्री अनुपम जैन। आगे आगे ना, एक ही कार्यक्रम ऑलरेडी लेट है। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनुपम जैन है, मैं श्यामनगर से हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ जो पशु रक्षा के लिए काम करता है, शकार फैलाता है। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे धर्म का मूलभूत आधार ही अहिंसा है, और किसी भी चीज में हम सबसे पहले बचते हैं कि हम कहीं भी हिंसा नहीं करें। तो मांस खाने और चमड़ा पहनने में उसके दोष और पाप में क्या कोई फर्क है? क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।
बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। मांस खाओ और चमड़ा पहनो, दोषी बराबर हो। बहुत ध्यान से सुनना, बात चुभने वाली है। चमड़ा कहां से आया? एक को मार के खा लिया, एक को मार के पहन लिया। मारा कि नहीं मारा? भागीदार बने कि नहीं बने? बोलो, तय कर लो आज से चमड़े की सामग्री का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। हाथ उठाओ। कितने? टीवी पे बैठे हुए लोग भी न चमड़े की पर्स रखेंगे, न चमड़े की बेल्ट पहनेंगे, न चमड़े के जूते चप्पल, कोई भी कुछ नहीं पहनेंगे। ये सार्थकता है। सोचने की बात है, आजकल तो सब चीज सिंथेटिक उपलब्ध हो गई है महाराज जी, सब सिंथेटिक उपलब्ध, और आप उनका प्रयोग करो। ये दया का भाव है। मौन। सस्ते महंगे से मतलब नहीं है, एक से एक ब्रांडेड चीजें भी आ गई। आजकल ब्रांडेड का युग है और अच्छी चीजें हैं, तो आप अच्छी चीजें पहनिए। जीव हिंसा के मूल्य पर जीवन को चलाना बहुत बड़ा अनर्थ है। नमस्ते महाराज। महाराज जी, इसी संदर्भ में एक प्रश्न और है कि हर साल दीपावली पर, ध्यान सुनेंगे आप लोग, हर साल दीपावली पर आप अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं कि फला बिस्किट फैक्ट्री में, फला नमकीन फैक्ट्री में, फला होटल में रेड पड़ी और वहां चर्बी पाई गई। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिसमें रेड पड़ी वहीं चर्बी थी। सिर्फ एक जगह रेट इसलिए पड़ती है कि बाकी जगह प्रेशर पड़े और उनका हक उन तक पहुंच सके। सभी जगह उपयोग हो रही है। इस विषय में भी महाराज जी आप मार्गदर्शन दें। देखो, चर्बी के विषय में जो बात है, इसको पूर्वापर समझ करके बात करना चाहिए। चर्बी के मूल तत्व के विषय में जानकारी लें, और ये सब खाद्य पदार्थों में ई नंबर के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। ई नंबर देखें, और ई नंबर में जिसमें भी पशु उत्पाद है, ऐसी कोई सामग्री अगर आप अपने आप को शुद्ध अहिंसक बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और इसकी जानकारी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे श्रीमती सुमन सोगानी, मास्टर मनन जैन, श्री राजकुमार सेठी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि कोई गृहस्थ अपने बच्चों की शादी कराने के बाद में ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लेता है, तो वो दूसरों की यदि कोई संबंध बताता है, जैसे इसकी लड़की अच्छी है, इसका लड़का अच्छा है, तो उसके ब्रह्मचर्य व्रत में अतिचार लगता है ना? क्योंकि तत्वा सूत्र में आया है ना, पर विवाह करने तो परिगृहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्र अभिनिवेशा। तो इसमें पर विवाह करण यानी दूसरों के, अपने संरक्षण से रहित। देखो, कोई विवाह नहीं कर रहा है, उसको विवाह के लिए प्रेरित करना ये बहुत बड़ा पाप है। पर जिनका अपना गार्हस्थ्यिक कौटुंबिक दायित्व है, वो तो गृहस्थ को करना ही पड़ता है। विवाह का व्यवसाय उसे नहीं करना, मैरिज ब्यूरो नहीं खोलना, अपने संपर्कों को सीमित रख करके आत्म केंद्रित कर करके चलना चाहिए। लेकिन घर कुटुंब में ऐसी कोई बात है तो उसका निषेध करना उचित नहीं है। दूसरी बात, कई बार भावनाएं भी देखी जाती है कि किसी व्यक्ति की धर्मात्मा के लिए धर्मात्मा योग बने तो वो अपना जीवन सुखमय तरीके से चला सके, तो ये सूक्ष्म दोष है अनाचार में। मास्टर मनन जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं मंदिर में अभिषेक करता हूँ उस समय मैं मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, फिर उससे मुझे अभिषेक का कितना फल मिलता है? मंत्रोच्चारण नहीं कर पाते हो, भगवान से एक प्रार्थना करना, भगवान मुझ में बुद्धि नहीं कि मैं मंत्र पढ़ पाऊं, पर मैं मंत्र नहीं बोल पाता, अपने मन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, बहुत पुण्य प्राप्त होगा। श्री राजकुमार सेठी। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, अभिषेक के लिए प्राशुद्ध जल जो है, यदि मैंने गलत नहीं पढ़ा तो जिनेंद्र सिद्धांत कोश में मात्र उसके रंग परिवर्तन जैसे चंदन या केसर से करके ही बन गया, तो फिर कुएं का जल को उत्तम और बोरिंग के जल को उसको नहीं माना गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जल को प्राशुद्ध करने की दो विधि बताई। एक तो उसे गर्म करना, और दूसरा विधि बताई कि उसका स्पर्श रस गंध वर्ण सब बदल जाए। केवल चंदन हल्का सा डाल देने से नहीं होगा, उसमें घुल मिल जाना चाहिए। समझ गए? आपने 2 लौंग डाल दी या थोड़ा सा चंदन डाल दिया, वो ठीक नहीं। इसलिए प्रमाद छोड़कर जैसे पानी को ठंडाई में बदल दिया तो उसको प्राशुद्ध करने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत चुटकी भर आपने कोई सामग्री डाल दी, ये चीजें ठीक नहीं, ये प्रमाद है। आपको जल को गर्म करना ही सबसे उचित है।
अब रहा सवाल कुएं का जल और बोरिंग का जल। कुएं के जल और बोरिंग के जल की प्रासुकता की बात ये नहीं कही जा रही है। कुएं के जल में आप जल गालन की विधि संपन्न कर सकते हैं, जबकि बोरिंग के जल में पानी छानने की विधि पूरी नहीं होती। और जल गालन एक श्रावक का मूल गुण है, तो जिसकी मूल गुण की ही पूर्ति नहीं हो वो आगे क्या करेगा। तो भगवान का अभिषेक है, व्रत का पालन है, वो कुएं के पानी से ही होना चाहिए। और आजकल तो अपने को सबसे अच्छा विकल्प बन गया है अहिंसा जीवानी यंत्र के माध्यम से, कई जगह लगा, आपके यहाँ भी है, ये सुविधा है ना, लगाने की सोच रहे हैं। हाँ, लगाना चाहिए। अभी बात हुई आज बोरिंग से होता है आपके यहाँ कि कुएं के पानी से होता है? बोरिंग से अभिषेक होता है। हाँ, आप उसको बदल दीजिए, ये तो सुविधा है। और एक व्यवस्था कर लीजिए, भटारा की नशिया में लगी है, मीराबाग में भी लगा हुआ है, अन्य कई स्थानों में, ये डीसी जैन श्यामनगर में उस मंदिर में लगा हुआ है, ये लगाइए। आने वाले दिनों में आपका व्रत भी ठीक पलेगा, साधु संतों की चर्या भी ठीक पलेगी, निर्दोष रीति से ये कार्य करना चाहिए। नमोस्तु महाराज, मेरा प्रश्न है, जब 4 प्रकार के दान हैं तो चारों में श्रेष्ठ दान कौन सा है? और हमारा श्रेष्ठ दान होते हुए सब तीनों दानों में बाकी मन क्यों नहीं जाता? देखिए, दान तो अपने आप में सब श्रेष्ठ है, दान करना श्रेष्ठ है। आपने पूछा सब श्रेष्ठ कौन है? जिस समय जो आ जाए वही श्रेष्ठ है। मैं कहूँ आहार दान श्रेष्ठ है, और कोई साधु बीमार हो जाए औषधि न दो, कि मैं तो आहार दान दूंगा, क्योंकि महाराज कहते जो श्रेष्ठ है वही करना चाहिए। मैं कहूँ औषधि दान श्रेष्ठ है, तो आप दवाई लेके खड़े रहो कि मैं तो दवाई खिलाऊंगा, रोटी नहीं खिलाऊंगा, तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए दान अपने आप में श्रेष्ठ है, और जो भी दान हो उसे अपने जीवन का श्रेष्ठ कर्म मानकर प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप करें। श्री जे के जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल की शंका समाधान में आपने एक प्रश्न के जवाब में ये कहा था कि शादी के समय लोग अपव्यय करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, और कोई जयपुर में ऐसा कोई श्रेष्ठी हो या व्यक्ति हो तो बताएं। महाराज जी, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, और पूरा जयपुर जानता है, और आप भी उनको जानते हैं, जिन्होंने अभी चातुर्मास के वो मुख्य समात्मक थे, श्री राजनाथ जी गोदा। उन्होंने, मैंने देखा महाराज जी कि वो 10-12 साल से मैं उनको जानता हूं, और मैं उनके हर शादी ब्याह में गया हूं, वो 20 आइटम से ज्यादा कभी नहीं बनाते। बहुत सुंदर। पानी को भी उसमें काउंट करते हैं, पानी के साथ काउंट करके 20 आइटम ज्यादा नहीं बनाते। जमीकंद का उपयोग नहीं करते, और उनकी शादी में कभी भी सड़क पे महिलाओं ने, बच्चों ने कभी डांस नहीं किया। तो महाराज जी, जैसे ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की का काम होता है, उसको अनुसरण करें, तो ऐसे किस तरह से अनुसरण करें? बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, और यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित ये बहुत अनुकरणीय उदाहरण है, और सबको इसका पालन करना चाहिए, और उनको साधुवाद भी देना चाहिए। लेकिन लोग इसका अनुकरण करें। समाज के प्रथम पंक्ति के लोगों का ये दायित्व है कि वे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए, बिगाड़े नहीं। वे खुद पहल करके ऐसा आगे करेंगे तो पीछे के लोग जरूर उनका अनुकरण करेंगे। अगर उन्होंने ये किया तो बहुत बहुत सराहनीय कार्य किया। और मैंने तो कल ये अपेक्षा रखी थी कि आने वाले दिनों में जो शादी ब्याह के कार्यक्रम है, मांगलिक परिसरों में करने की बात जो मैंने की थी, 5 स्टार होटलों में न करके मांगलिक परिसरों में करे, तो समाज की एक और अच्छी परंपरा की शुरुआत होगी, समाज का अपव्यय होगा। मुझे उम्मीद है ये बात भी मुझे आए दिन, आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगी। महाराज जी, मैंने मेरे दोनों पुत्रों की शादी दिन में और फेरे उनके बहुत के घर में किए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मश्राविका। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका है कि महाराज श्री को जब भी आहार देते हैं तो महाराज जी इतनी भीड़ भाड़ होती है, महाराज क्या लेते हैं, हम क्या देते हैं, हम लोगों में कोई विवेक नहीं रहता, खाली देने का ही रहता है, नहीं कभी बनाते हैं न कुछ करते हैं। तो इसमें क्या पुण्य मिलता है सब लोगों को, तो आप इसको बहुत अच्छा से समझा दीजिए। देखो, देने का हाल तो यह है, एक बार एक चौके में गया, आहार शुरू हुआ, एक दिन का उपवास था, दूसरे दिन का पहले ग्रास में अंतराय था, आहार के लिए खड़ा हुआ,
101 लोग थे चौके में। अब जिसके हाथ में जो आया, एक भाई ने, उन दिनों में हरी मिर्ची लेता था, उसके हाथ में मिर्ची का कटोरा था, इतना बड़ा चमचा था, पहले ही गिलास में मिर्चा भर के दे दिया। अब हमने भी कहा ठीक है अब खाओ मिर्ची, ये विवेक है। अब क्या करूं, 2 दिन का उपवास, गर्मी का समय सिर पे, अब बोलो क्या करूं। हमने कहा ठीक है अब अंतराय कर नहीं सकते, मिर्च को एक तरफ रखा, थोड़ा थोड़ा करके हमने, जब तक वो मिर्च खत्म नहीं हुई कुछ भी नहीं लिया। मिर्च के साथ रोटी खाई, पानी पी, उसके बाद की कहानी तो आप अनुमान लगा ही सकते हो क्या होगा। चमचा भर मिर्च खाएंगे तो लोगों को विचार विवेक रखना चाहिए, उस समय वो सब भूल जाते हैं। व्यवस्थित होकर के व्यक्ति आहार दे। देखो आहार देने की भावना उत्तम, पर ये सोचना चाहिए साधु 24 घंटे में एक ही वक्त आहार लेता है, तो आपके आहार देने से महत्वपूर्ण साधु के आहार की अनुकूलता को बनाना है, और पंक्तिबद्ध आकर के दो, क्रम से दो, तो सबको नंबर मिल जाता है। मैं तो प्राय रोज आखिरी में पूछता हूं कोई बचा तो नहीं, क्यों बच जाए तो 1 में 4 के हाथ लगवा लो, ले लो, व्यवस्था तो बनती है। तो इसलिए कृतकालिक अनुमोदन का ध्यान रख करके काम करना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिसमें कोई अव्यवस्था हो। लेकिन ये मिर्ची जयपुर वालों ने नहीं दी थी। नमक दिया था क्या? चलो श्री चंद्र प्रकाश पहाड़िया महाराज जी। नहीं, श्री कमल नयन जी कोलकाता। और आगे तैयार आएंगे महावीर प्रसाद जी पांडिचेरी और प्रदीप जी चुड़ीवाल। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म का मूल वितरागिता है, जबकि हमारा पूरा जीवन रागों के बीच गुजरता है, तो समन्वय बनाने के लिए अपनी मानसिकता को कैसे तैयार करें, इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। और दूसरा इसमें एक और है कि अपने बच्चों को भी इस पे हम लोग कैसे शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि अब जो जीवन है काफी अपेक्षापूर्ण हो गया है। देखिए ऐसा है, जैन धर्म का मूल बीच रखता है और एक लोगों का जीवन राग से भरा है। आपने पूछा है कि समन्वय कैसे बनाए, इसका एक बड़ा अच्छा रास्ता है। क्या रास्ता है? अपने राग को मोड़ दो और बीत राग से राग कर लो। क्या करो? बीत राग से राग बढ़े। अभी तुम्हारा राग संसार से है, भोगों से है, विषयों से है, व्यक्ति से है, वस्तु से है। उस राग को डाइवर्ट करो। वो राग प्रभु से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, गुरु से जुड़े, धर्म से जुड़े, तो ये राग मुड़ेगा और यही राग तुम्हें आगे चलकर तुम्हारी चेतना का उदात्तीकरण करने में सहायक बनेगा और बीत राग मार्ग को अंगीकार करने में सक्षम बनाएगा। तो ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, राग से सीधे बीत राग होना संभव नहीं है। राग से प्रशस्त राग, धर्मानुराग पहले जगाओ, तब बीत राग बनोगे। सघन अंधकार के छटने के तुरंत बाद सूरज नहीं उगता। अंधियारे रात्रि के बीतने और सूरज के उगने के पहले क्या होता है? लाली फूटती है, फूटती है ना, लाली फूटती है, और वो लाली फूटती है, उसके बाद सूर्योदय होता है। तो धर्म का राग प्रातः काल की लाली की भांति है, जो बीत रागता के सूर्योदय को प्रकट करने वाली है, सूरज उगाने वाली है। तो लालिमा उत्पन्न होनी चाहिए और अपने बच्चों के हृदय में ये बात बैठानी चाहिए। कर्म सिद्धांत का बोध कराना चाहिए, संसार के संयोगों की नश्वरता का ज्ञान कराना चाहिए और भगवान को अपने जीवन का आदर्श बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। यदि ये बातें बच्चों के दिल दिमाग में बैठ जाए तो फिर बच्चे कभी भटकते नहीं। आगे आएंगी कुमारी चारवी जैन, एवेक्स इंटरनेशनल में 2nd कंपटीशन रनर अप हैं अपने प्रश्न के साथ। और आगे तैयार रहेंगी कुमारी पल्लवी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि लड़कियां अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? अच्छा प्रश्न है, इसलिए नहीं कर सकती कि वो लड़कियां, समझ गए? हमारे यहाँ एक परंपरा है और उसके हिसाब से महिलाएं अभिषेक नहीं करती। कुछ लोग हैं जो महिलाओं के अभिषेक पे विश्वास रखते हैं,
तो जो करते हैं वो करे। लेकिन इस विषय में मैं केवल इतनी ही बात कहता हूं कि आगम में भगवान के जन्म कल्याण के समय में जो इंद्राणी सबसे पहले भगवान को उठाकर लेके आती है, वो सच्ची इंद्राणी भगवान का अभिषेक नहीं करती, सौधर्मेंद्र अभिषेक करता है, ईशान इंद्र अभिषेक करता है। आचार्य पूज्यपाद ने लिखा कि नंदीश्वर द्वीप में जब भगवान के अभिषेक की बारी आती है तो देवता अभिषेक करते हैं, देवियां नहीं। उनने कहा भेदे न वर्णना का सौधर्म स्नपन कर्तिता मापन्न परिचारक भावमिता शेषेन्द्रुंद चंद्र निर्मल यस्य मंगल पात्रानि पुनस्तदेव्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ़ अप्सरसो नर्तक्य शेष सुरास्तत्व लोकना व्यग्रथ्य। कि मैं ज्यादा क्या करूं, सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है और अन्य देव उसके परिचारक होते हैं, सहायक बनकर अभिषेक करते हैं। और तद्देव्या मंगल पात्रानि पुनस्तदेव्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ़, उनकी देवियां मंगल पात्र लेकर के खड़ी रहती। तो ये आगम की व्यवस्था है। कुछ ग्रंथों में ऐसा उल्लेख जरूर मिलता है, पर इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो मेरा अभी प्रतिपाद्य विषय नहीं है, बड़ा विवादास्पद विषय है और ऐसे विषयों को मैं दूर ही रखना चाहता हूं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जो लोग आज तक नहीं किए हैं वो करने की कोशिश न करें, और जिनको करने में रस आता है उनसे उलझे नहीं। वो अपना जाने, जहां होता है और जो करते वो करे, पर तुमने नहीं किया, अनुमोदना करके भी वो लाभ ले सकते हो। कुमारी पल्लवी जैन। इस बच्ची ने अभी इंटरनेशनल क्या अवेकन्स में इसको इंटरनेशनल में अवार्ड जीत करके आई है। अभी सेकेंड रनअप में हुआ है। इसको 2 अवार्ड कल ही मिला है दिल्ली से। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो बहुत कुमारी पल्लवी जैन। इंटरनेशनल अवेकन्स में सेकेंड रनअप और महाराज मेरा प्रश्न ये है कि महाराज हम लोग नमक खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और उसमें जानवरों की हड्डियों का नमक बनता है, तो महाराज इससे हमको पाप मिलता है क्या? किसने बताया जानवरों की हड्डी का नमक बनता है? ये गलत जानकारी है। बहुत सारे लोग ऐसी गलत जानकारियां दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ? श्री प्रदीप जी चूड़ीवाल। नमोस्तु गुरुवर। आपने अपने प्रवचन में कहा कि श्यामनगर के बारे में मैंने सुना है कि धन कुबेरों की नगरी है। महाराज जी ने कहा, मुझे बहुत गर्व हुआ सुन के कि श्यामनगर धन कुबेरों की नगरी है। मैं तो भक्तों की समझ रहा था, लेकिन मुझे जो थोड़ी नहीं बहुत तकलीफ है कि ये धर्म कुबेरों की नगरी नहीं है। बहुत अच्छी बात। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो कहा वो जो सुना वो सही सुना है कि नहीं सुना, पहले ये तो बता दो। कई बार मुझे लोग गलत ज्यादा सुना देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सुना है वो सही सुना है। पर एक बात सही है, धन वैभव से बड़ा गुण वैभव होता है। धन कुबेर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन धर्म कुबेर वही बन पाता है जिसके हृदय में उदारता है। धनाढ्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए पर्याप्त पैसों की जरूरत होती है, पर धर्मात्मा बनने के लिए केवल उदार हृदय की आवश्यकता होती है। अपने हृदय में उदारता को विकसित कीजिए और धनाढ्यता के साथ धर्मनिष्ठ बनने की कोशिश होनी चाहिए। हालांकि 2 दिन से जो झलक देख रहा हूं वो अच्छी है, पर अभी मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूं। सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक भीड़ केवल ग्राहक की भीड़ है दुकान में कि माल खरीदने वाले भी। समझ गए? माल बिकने के बाद बात करूंगा। श्री अरविंद जैन और आगे तैयार रहेंगे महावीर प्रसाद पांडिचेरी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में शतशत नमन। महाराज जी, कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई परिणाम, कोई इंसिडेंट होता है, हमेशा 4 चीजों का उल्लेख कहीं ना कहीं कभी कभी आता रहता है। भाग्य, संयोग, कर्म और धर्म।
भाग्य कह देते हैं कि अरे भाग्य ऐसा था आज ऐसा है, संयोग ऐसा नहीं था ऐसा है, धर्म करोगे तो कर्म अच्छा होगा। ये चार चीज अलग अलग तो ठीक है, कभी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब चारों का एक साथ मिश्रण होता है तो बड़ी गुत्थी सी लगती है कि इसमें आज के व्यवहारिक जीवन में उसका क्या आधार है और कितनी उसकी सच्चाई है कि किस तरह से उसको गुत्थी को सुलझाया जाए। देखो, ये गुत्थी नहीं, जीवन की गुत्थी को सुलझाने की कुंजी है, और जीवन की जो भी गुत्थियां इन्हीं चार से सुलझती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो इन्हीं चार से नियंत्रित और संचालित है। आज तुम यहाँ आकर के खड़े हुए हो प्रश्न करने के लिए, पता है इसमें ये चारों चीजें हैं। कैसे बता दो? चारों चीजें हैं इसलिए कि तुम्हारी बुद्धि जगी है, तुम्हारा भाग्य है, तुम यहाँ आए। फिर यहाँ आ गए पर तुम्हारे साथ संयोग अनुकूल था, शोर सूतक नहीं लगा तो चले आए। और यहाँ आने के बाद तुमने अपना नाम लिखाया, कर्म किया। अगर नाम नहीं लिखाए होते तो तुम्हें अवसर नहीं मिला होता। और कर्म करने के बाद तुमने आकर के यहाँ जो प्रश्न पूछा वो मर्यादा के अनुकूल किया, धर्म है, उत्तर मिल रहा। उल्टा पुल्टा पूछते तो डांट भी खा सकते थे। समझ गए? तो ये चारों चीजें जुड़ती है तब जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। नमस्ते महाराज। हाँ, महावीर जी। हाँ, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते। माइक पास में लगाएं। मेरा प्रश्न ये है महाराज, चातुर्मासों में आचार्य श्री की मुनि महाराजों के इतने पोस्टर छपते हैं, आखिर में चातुर्मास के बाद में वो पैरों में आते हैं, तो ये खर्चे नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो करते हैं उनसे बोलो। देखो, ये पब्लिसिटी का एक आधार है, लेकिन इसे व्यवस्थित रखना चाहिए। आजकल तो रिसाइकलिंग की प्रोसेस है, तो हर चीज को रिसाइकिल करके आप काम करिए ताकि अनादर ना हो। ये विवेक का विषय है। धर्म प्रभावना के लिए इन्हें छापने से रोकना अच्छी बात नहीं। आज इसका ये परिणाम है कि आज जन जन दिगंबरत्व को जानने लगा। भगवान गोमटेश की जब सहस्राब्दी महोत्सव हो रहा था, उस समय उनकी तस्वीर छापने के लिए कुछ अखबारों ने आपत्ति की थी। तो हमारी समाज के प्रमुख लोगों ने मिलजुल करके प्रयास करके, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने इसमें बड़ी अगुवाई की थी, साहू जी का इसमें महत्वपूर्ण रोल था, और प्रयास करके ये किया कि नहीं, ये छपना चाहिए, इससे हमारे दिगंबरत्व की प्रभावना होती। हमारे समाज का एक वर्ग जिसमें कुछ साधुजन भी शामिल थे, कहते थे कि इससे अभिनय होगा, लेकिन उस समय सब ने मिलकर यही तय किया कि नहीं, दिगंबरत्व की प्रभावना करने के लिए हमें इसे स्वीकारना चाहिए। और तब ये फिर छपना चालू हुआ तो धड़ल्ले से छपना शुरू हो गया। उतना भी नहीं होना चाहिए। मेरी बात तो सुनो, अतिरेक और अति किसी का नहीं होना चाहिए, विवेक का प्रयोग करना चाहिए और हर चीज को संभाल कर रखना चाहिए। जैसे मुझे सामने तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये चातुर्मास में बने होंगे, चातुर्मास में बने ना, आपने संभाल कर रखा, तो ये काम आपका है। छापो, संभाल कर रखो, और यदि रखना संभव नहीं है तो उनकी रिसाइकलिंग की प्रोसेस कर दो। आगे चलो। श्री मुकेश सराफ। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब सारे संयोग और वियोग में कर्म के अधीन अनुकूलता है, तो फिर इसमें पुरुषार्थ की क्या उपयोगिता है? देखो, संयोग वियोग कर्म के अधीन है, पुरुषार्थ की क्या भूमिका, इसको समझो। पुरुषार्थ के माध्यम से संयोगों को बदला भी जा सकता है, संयोग बनाया भी जा सकता है। तो संयोग को बदला जा सकता है, संयोग बनाया जा सकता है। इसके लिए क्या करो, अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखो। जब कोई कर्म करना हो तो इस विश्वास के साथ करो कि जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा परिणाम होगा। अपना 100% उसमें समर्पित करो। और संयोग की बात तब स्वीकारो जब खूब करने के बाद भी परिणाम अनुकूल ना हो या कोई अघट घट जाए तो मानो भाई ऐसा ही संयोग था। ये हमारे चित्त के समाधान की एक विधि है। आपने बोला कि सब कर्म के अनुकूल होता है, निश्चित कर्म के अनुकूल होता है, पर जैन कर्म सिद्धांत में एक सुविधा है कि हम कर्म की धारा को मोड़ सकते हैं।
क्योंकि कर्म अपना फल देने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। हम कर्म से परतंत्र है तो कहीं कर्म भी हमसे परतंत्र है। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से देता है। समझ गए? जैसे आप यहाँ हैं, इस समय यदि आपको कोई गाली देगा, गुस्सा आएगा? आएगा, लेकिन कितना आएगा? हल्का आएगा। हो सकता आप प्रकट भी ना करो। अभी मैं आप पर कोई आक्षेप करूं, आपको खराब तो लगेगा, लेकिन चलो महाराज का आक्षेप भी मेरे लिए आशीर्वाद है, शांत रह जाओगे। और दरवाजे के बाहर अगर आपका कोई दुश्मन, जिसे आप मानते हो, भगवान न करे आपका कोई दुश्मन हो, लेकिन किसी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी अनबन चल रही हो, वो आपके लिए कुछ कहे, आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? जो कर्म यहाँ है वही कर्म वहां है, लेकिन यहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, वहां का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। यहाँ रहे तो आपका गुस्सा शांत हो गया, वहां रहे तो गड़बड़। चलो दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। दुकान में रहते हो, काय का काम है? कपड़े का? नहीं, अनाज का बिजनेस। चलो ठीक है। मान लीजिए आपकी दुकान है और दुकान में कोई ग्राहक 1 घंटे से माथापच्ची कर रहा है। किसी के कपड़े की दुकान हो, साड़ी की दुकान हो, और कोई महिला आई है और 1 घंटा तक 50 प्रकार की साड़ियां देखी और एक भी पसंद नहीं की, और ऊपर से ये और कह रही आपकी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। बोलो क्या होगा? बोलो क्यों प्रदीप भाई? रोज का एक्सपीरियंस है, कुछ करेगा? हाँ बहन जी कोई बात नहीं, नया स्टॉक आने वाला है, आप 2 रोज बाद आइएगा, यही बोलेगा मुस्कुराते हुए। और यही बात तुम्हारी घरवाली कर दे तो लोभ के वशीभूत अच्छा बोलना पड़ेगा। लोभ के वशीभूत अच्छा से बोलना पड़ेगा। बोले ना, लेकिन यही बात आपकी घरवाली आपके साथ करे तो इतना पेशेंस रखोगे? माथा मत खाओ, 1 घंटा से दिमाग चाटे जा रहे हो, इसीलिए बुलाए थे। क्या हुआ? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिवर्तन से कर्म में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए जब तक हमारे हाथ में वश हो तब तक परिवर्तन करें और बाद में संयोग को स्वीकार करें। नमस्ते। हाँ वो कर लो। श्रीमती शकुन जैन। गुरुवर के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर जो पंच कल्याण भगवान जी के आभूषण और वस्त्र होते हैं, वो आप गृहस्थी लोगों को मिलते हैं, उनका क्या करना चाहिए? देखो भगवान छोड़े, तुमने बटोरा। उनको क्या करो, भगवान की धरोहर के रूप में घर में रख लो, उसका उपयोग नहीं करो। नमस्ते गुरुवर। चलिए सीधे सीधे बोलो ना। हाँ। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्रीमती कमला देवी बगड़ा, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री चांदमल बगड़ा सुजानगढ़। श्री हितेश कुमार, आप लोग ताली बजाइए। श्री हितेश कुमार कोकालिया, पुत्र श्री सनत कुमार कोकालिया, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा। श्री पारस जैन कासलीवाल, पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन, तरुछाया नगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर। श्रीमती बिमला पाटनी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, श्यामनगर, जयपुर। श्री अजय बोहरा, कबीस बोहरा, भोपाल ऑनलाइन। श्रीमती मंजुलता महेंद्र जैन, अमरावती ऑनलाइन। श्रीमती स्वर्णलता जैन, देहरादून। श्री प्रसन्नजीत बहादुर जैन, लखनऊ। श्री अशोक जैन, नीलेश जैन, निगोतिया, विवेक विहार, जयपुर। आइए जान लेते हैं कौन है आज के निर्माण सारथी। श्री देवेंद्र कुमार, संजय कुमार, नीरज, प्रतीक, जवाहर नगर, जयपुर। यदि आप हैं तो पधारें। है कोई परिवार से? श्रीमती ललिता छाबड़ा, धर्म पत्नी श्री पारस जी छाबड़ा, प्रदीप जैन, विवेक विहार, श्यामनगर। आए पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री प्रदीप जी चूड़ीवाल, श्रीमती नीलम सोगानी, श्रीमती शकुन जैन, धर्म पत्नी डीसी जैन साहब। पधारें सम्मान के लिए। आप अनिल जैन साहब प्रतीक चिन्ह ले आए। गुणायतन के गुण गौरव की महक रही, स्तंभ के रूप में गुप्त सहयोग श्यामनगर जयपुर से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुणायतन के गुण गौरव की। कल कितने बजे? कल सुबह निकलेंगे और मंगल विहार
कल प्रातः 7:30 बजे यहां से बिहार होगा मंगल विहार और मंगल विहार में ही मंगल प्रवचन होगा, शंका समाधान भी वहीं होगा। ठीक है, कल सुना देना यार, पहले सूचना है। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की